वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने हाल में जो दिए गए जो आदेश है उसमें जो है संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार अब सिर्फ जो है अतिरिक्त एजीआर ही नहीं बल्कि सभी एजीआर बकाया और पेनाल्टी की जो है रीअसेसमेंट पर विचार कर सकती है। प्रवीण सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये फैसला तो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पहले का जो आदेश था वो उसमें लिखा हुआ था कि केवल अतिरिक्त एजीआर डिमांड तक ही सीमित था। नहीं, बिल्कुल, ये जो उसको लेके एक कन्फ्यूजन था और इसी वजह से वोडाफोन को लेके चिंताएं भी पैदा हुई कि केवल क्या जो 9,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो एडिशनल एजीआर ड्यूज को लेके ही सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, इसको लेके एक फिक्र पैदा हुई। यानी जो 9,400 करोड़ के आसपास वाला मामला था, 9,500 करोड़ के आसपास का जो था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उसके सहित जो दूसरे एजीआर के बकाया हैं उन पे सरकार चाहे तो कोई फैसला ले सकती है बेचारी। जी, तो यानी अब 80,000 करोड़ वाला भी मामला आ जाएगा सर इसी में? बिल्कुल, अब जो पूरा एजीआर का बकाया है वो अब सरकार के एम्बिट में या सरकार के दायरे में आ गया, जहां सरकार एक फैसला ले सकती है। सरकार अपनी तरफ से ये कह चुकी है कि वो कोई भी अगर फैसला लेती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स कराएगी, उसका अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट इस मामले में यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक बड़े राहत का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई है कि अब आप तय कर लीजिए कि किस मद में कितनी आप राहत दे सकते हैं। इंटरेस्ट वाला पोर्शन है या पेनल्टी वाला पोर्शन है वहाँ देना है, या जो एजीआर का टोटल बकाया है उसकी लिमिट को, उसका जो ड्यूरेशन है पेमेंट का, उसको एक्सटेंड करना है। तो सरकार के पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हाथ खुले हुए हैं सरकार के, और इसी वजह से वोडाफोन के लिए ये सबसे बड़ी रिलीफ है। और जैसे ही सर ये खबर आई सर, शेयर धारकों के लिए बड़ी रिलीफ वाली बात आई, मतलब 10% चढ़ गया सर, 9.5 रुपये के आसपास जो है वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है देख रहा है। और सर मार्च 2025 तक की अभी जो वास्तु स्थिति वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, वोडाफोन आइडिया पर कुल 83,500 करोड़ का जो है एजीआर ड्यूज है। इसमें से 9,450 करोड़ का जो अतिरिक्त एजीआर ड्यूज है इसको माना जाता है, जिसको अभी प्रवीण सर ने आपको डिकोड करके बता दिया। सर इसके अलावा एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी जो निवेश फर्म है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स, जिसको आप टीजीएच के नाम से जानते हैं, वो वोडाफोन में सर करीबन 4 से 6 अरब डॉलर, यानी अगर इसको भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए सर तो 35 से 53,000 करोड़ के आसपास का है। कहा जा रहा है कितने का वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये क्या मामला है सर, और ये कैसे फिर गणित बदलेगा? 49% के आसपास हिस्सेदारी सरकार की है। नहीं, ये खबर असल में बहुत बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खुद सरकार भी ढूंढ रही थी। और अगर आप याद करेंगे तो सरकार 3 से 4% स्टेक बेचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रही थी, जो कि कम से कम $1 बिलियन जी कंपनी में, तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए कंपनी में लगा सके। तो उस समय कहा गया था कि आदित्य बिरला अपनी स्टेक कम करके इसमें दे सकते हैं शायद, हाँ, पीएलसी वाला। अब जो कहानी आ रही है, अब जो बात आ रही है कि जो टीजीएच है ये लगभग आप समझिए कि 35,000 करोड़ से लेके 52,500 करोड़ रुपए तक का स्टेक खरीद सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात पीई फर्म है। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी है वो इसमें प्रमोटर का दर्जा हासिल करने के लिए इच्छुक है। सरकार के पास 49% का स्टेक है, तो सरकार जाहिर तौर पर मेजॉरिटी एक तरह से स्टेक होल्डर रह सकती है, लेकिन वो किसी भी मैनेजमेंट में सरकार दाखिल नहीं होना चाहती। सरकार इस बात को पहले भी कह चुकी है जी। तो वोडाफोन आइडिया को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि उसके जो प्रमोटर हैं वो पैसा लगाने से दूरी बनाए हुए थे, पैसा नहीं लगा रहे थे, अब एक बाहर से एक्सटर्नल इन्वेस्टर ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी में अगर 35,000 करोड़ रुपए भी लगाए जाते हैं तो वोडाफोन आइडिया की एक जो बड़ी दिक्कत थी कि साहब ऑपरेशंस को कैसे चलाया जाए, 5G रोल आउट कैसे किया जाए, वो दूर होगी। लेकिन कंडीशन इस पूरे जो उसमें है वो ये है कि भारत सरकार जो है वोडाफोन आइडिया की जितनी भी जो देनदारियां हैं उसको निपटाने के लिए एक ठोस जो है पैकेज रिलीफ या रीस्ट्रक्चरिंग की जाए एजीआर बकाया और बाकी चीज़ों का। देखिए, इस चीज़ को लेके हम भी कई बार इस बात को कह चुके हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बैंक वोडाफोन आइडिया में पैसा तब लगाएगा या वोडाफोन आइडिया को पैसा तब देगा जब उसको एक पॉलिसी क्लियरेंस दिखाई दे, एक पॉलिसी की क्लियरिटी दिखाई दे कि साहब अब इसके बाद कंपनी पे इतना कर्ज बचेगा,
इतना कर्जा कंपनी को चुकाना है, इस तरह से चुकाना है, या जो एजीआर के बकाया हैं वो इस तरह से चुकाने हैं, और कोई देनदारी नहीं है। सरकार कभी भी आके या कोई तीसरा पक्ष कभी भी आके किसी देनदारी को लेकर खड़ा नहीं होगा। तब जब आपको विजिबिलिटी दिखाई देगी कि अब ठीक है, अब 5 से 7 साल में मैं इसका टर्न अराउंड कर सकता हूँ इस कंपनी का, इससे यहाँ से मुझको अर्निंग विजिबिलिटी आएगी, तभी कोई पैसा लगाएगा। और ऐसे में ये जो एक कंडीशन है वो जायज़ नज़र आती है कि एक बार क्लैरिटी आ जाए कि सरकार कितनी राहत दे रही, क्या दे रही, उसके बाद कंपनी में कोई इन्वेस्ट करे। सर एक सवाल मैं फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि प्रोमोटर बन जाएगी, तो प्रोमोटर बन जाएगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर? एकदम आसान भाषा में आपसे हम समझना चाहेंगे। प्रमोटर बन जाएगी तो जाहिर तौर पे कंपनी को चलाने का हक जी जो टीजीएच है इसके पास आ जाएगा। अब हो सकता है कि ये सीधे तौर पर मैनेजमेंट में शामिल ना हो सकता है कि मैनेजमेंट जिस तरह से अभी आदित्य बिरला ग्रुप या वोडाफोन पीएलसी देख रहे हैं, वोडाफोन का स्टेक लगभग 16% एग्जैक्टली सर। सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 48.99% है, आदित्य बिरला ग्रुप के पास 9.50% है, और वोडाफोन पीएलसी के पास 16.07% हिस्सेदारी। तो अब आप समझिए कि हो सकता है कि मैनेजमेंट इनका ही रहे, लेकिन बोर्ड में लोग होंगे, और फिर कंपनी को आगे की डायरेक्शन कैसे तय करनी है वो सब फिर फैसले मिलकर लिए जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए सर, लेकिन जो केपेक्स की जो जरूरत है, जो 50-55 हज़ार करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसमें कंपनी 25 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज से जुटाना चाहती है, उसका एक बड़ा हिस्सा अब आपको एक ही इन्वेस्टर से मिल जाएगा, और हो सकता है कंपनी को फिर इतने ज़्यादा कर्ज की जरूरत भी ना पड़े अगर ये जो एजीआर वाला मामला है यहाँ कोई बड़ी राहत सरकार दे देती है। एग्जैक्टली सर। तो मतलब 83,000 करोड़ रुपए राहत मिल जाएगी। लेकिन कम से कम देश की जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें जो डुओपॉली का जो एक हिसाब बना हुआ था, नहीं बना ही हुआ है हिसाब, उसको तोड़ने में एक मदद मिलेगी। कंज्यूमर्स के पास 20 करोड़ कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया के पास हैं, उनको भी एक राहत मिलेगी। नए कस्टमर्स को भी अगर क्वालिटी सर्विसेज मिलती हुई दिखाई देंगी तो नए जो यूजर्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और नए यूजर्स की आपने बात की सर, तो अच्छी खासी एडिशन भी देखने को मिली थी। जो नेट जो निगेटिव देखने को मिल रहा था सब्सक्राइबर बेस में, तो कई लोग जो हैं अब जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो इस तरह से जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया पर, लगता है इन्वेस्टर्स का और जो सब्सक्राइबर्स का दोनों का जो है भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर। आज तो अच्छी बात है सर, 2 बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखिए, स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी सर।